रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। कि माता वह अकेली नहीं है। माता कौन होती है? मूक माटी में माता का सही लक्षण दिखाया जा रहा है आपको कि माँ कैसी होती है, माँ का कैसा गुण होना चाहिए, माँ का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो मात्र एक कहा, सुत को प्रसूत कर, प्रसूत अर्थात जन्म देकर, मात पुत्र को जन्म देकर विश्व के सम्यक प्रस्तुत करने मात्र से, सारे विश्व के सामने प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतित्व वह विस्तृत सार्थक नहीं होता। विशेष श्रुति सुनकर के सार्थक नहीं होता। प्रत्युत क्या होता है? सुत संतान को, सुसुप्त शक्ति को सचेत, कि माँ ही अपने बच्चों को सत्संस्कारों से संस्कारित करती है। अगर माँ अपने बेटे के गलत कार्य को देख करके और उसको डांटती नहीं, उसके गाल पर थपेड़ लगाती नहीं, तो समझ लेना वो माँ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो माँ नहीं है। माँ का काम होता है कि अगर संतान किसी गलत कार्य में तत्पर हो, गलत कार्य में लगी हो, तो तत्काल उसको सचेत करती है कि देख, तुझे ये गलत कार्य करना उचित नहीं है। ऐसा कहा, किसने कहा? संतों की यही श्रुति सुनी है, ऐसा मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संतों ने भी यही कहा है। और क्या करें? देखो, संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है मां का। अवनति अर्थात बुरा कार्य जो करने योग्य नहीं है। मान लो अगर उसने ऐसा किया है, गलत कार्य में तत्पर है, वही कि संतान की अवनति, अवनति कर नीचे गिरने वाला कार्य, पतन का कार्य, पाप का कार्य। अवनति से ये लेना, बुरे कार्य जो इस मनुष्य को, इस संतान को करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्य संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है उसे दूर करने के लिए कि ये तुझे नहीं करना चाहिए था, ये तेरे करने लायक नहीं है। ऐसी उसकी निग्रह के लिए उठता है माँ का हाथ, उठता है माँ का, और संतान की उन्नति में अनुग्रह का माथ उठता है माँ का। अगर कोई संतान बुरा कार्य करती है तो बदनामी किसकी होती है बताओ? सबसे पहले जब अपन समाज में रहते हैं, देखिए एक व्यक्ति के बुरे कार्य करने से कहां तक कितनी बात पहुंचती है। जब आप किसी मोहल्ले में रहते हो, आपका बेटा कुछ गलत करके आता है, तो पूरे मोहल्ले वाले कहते फलाने का बेटे ने ऐसा काम किया है ना। तो किसकी बदनामी हो रही है? उस माता और पिता की। बेटे ने किया है गलत काम, लेकिन माता पिता का कोई दोष नहीं। दोष यही है कि उसको गलत काम से उसने कभी रोका नहीं है, उसका समर्थन करते रहे। फिर बाद में अगर और बड़ा हुआ तो पूरे नगर में चर्चा हो जाती है, तो फिर कहां किया जा रही? फलाने मोहल्ला की मोड़ा ने का करो, तो मोहल्ला की बदनामी होती है। देखिए आप, घर के बाद फिर मोहल्ले में घर की, और घर के बाद फिर नगर में पहुंचे तो अरे फलाने मोहल्ला के बाढ़ को लड़के ने ऐसा करो, तो मोहल्ला की बदनामी हो गई। और फिर बाद में
थोड़ा सा संभाग में पारे भैया सागर जिले के लड़का ने ऐसो काम करो, पूरे जिले की बदनामी होगी एक व्यक्ति के करने से, पूरा जिला बदनाम हो गया। और फिर बाद में पूरे देश की बात जब आई, जब एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया, रो मध्य प्रदेश में ऐसा हो गया, मध्य प्रदेश के व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, वहां मध्य प्रदेश आ गया, प्रदेश मुक्त हो गया एक गलत काम करने वाले से। और जब पूरे देशों में विश्व की बात आएगी तो बोले कि भारत देश में ऐसा हो गया। और जब कोई एक अच्छा काम करता है तो देखिए, जैसे यहाँ पर अच्छाई के क्षेत्र में, उससे कई गुनी विकास के क्षेत्र में कि एक जैन समाज के बेटे ने ऐसा काम किया, पूरे मोहल्ले में चर्चा होती, नगर में चर्चा होती, देश में चर्चा होती, प्रदेश में चर्चा होती है कि एक जैन समाज का बालक जाकर के ये कार्य करेगा, उसने ऐसा काम किया है। अच्छाई में भी उसका माथा उठता है और बुराई में माथा झुकता है। झुकना और उठना वही है कि जिस समय वह हाथ उठाती है उठता, लेकिन जब संतान उन्नति के कार्य में अनुग्रह का माथा उठता है माँ का। और यही हुआ प्रकृति माँ की आंखों में रोती हुई करुणा, क्योंकि जब उनने देखा है ऐसी दशा है, इन दोनों लड़ रहे झगड़ रहे हैं, ऐसा गलत कार्य कर रहा है, तो उसके अंदर करुणा है। बिंदु बिंदु करके दृग बिंदु के रूप में करुणा कह रही है, कण कण से कुछ, क्या कह रही है उसकी करुणा? उसकी करुणा कुछ कह रही है, कुछ परस्पर कलह हुआ तुम लोगों में। आपस में दोनों क्या हो गए? परस्पर कलह हुआ तुम लोगों में, बहुत हुआ वह गलत हुआ, बहुत हुआ वह गलत हुआ। मिटाने मिटने को क्यों तुले हो, इतने सयाने हो, इतने सयाने हो, समझदार हो। सोचिए, मिटने मिटाने को क्यों तुले हो, इतने सयाने हो, जुटे हो पिलाए कराने, बिस्के धुले हो तो हो तुम। किसके धुले हो? बिस्के, बिस्से धुले हो तुम, बिस्से नहीं, बिस्से धुले हो। कौन सा विष? सबसे बड़ा जहर। देखो, एक और लोक में एक कहा जाता है कि एक वो जहर होता है जो आदमी के शरीर को क्या करता है? मार देता है, नाश कर देता है। और एक जहर वो होता है जो आदमी के तन का तो घात करता ही है, ना जाने कितने लोगों के जीवों का घात कर देता है, और कितने भव का विघात कर देता है, कितने भव का नाश कर देता है, कई भव तक जाकर के भटकता रहता है। मात्र एक भव की जहर नहीं, ये विषय जहर ऐसे होते हैं, ना जाने कितने भव तुम्हारे चले जाएंगे, नाश हो जाएंगे। इन जहरों की जहर से अपने आप को दूसरे विष से धुले हो तुम। इस घटना से बुरी तरह मां घायल हो चुकी है। कौन? प्रकृति मां कहती है, वो मां, माटी मां, वो घायल हो चुकी है। जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति मां का व्रण सुखाओ। ये तुम अपने जीवन को रण मत बनाओ, प्रकृति मां का व्रण यानी घाव जो हो चुका है, तुम लोगों ने जो पहुंचाया है, प्रकृति उस मां के घाव को सुखाओ। कितनी बार घाव करते रहोगे, कितने और घाव देते रहोगे,
ये घाव मत दो, उस प्रकृति माँ के व्रण को सुखाओ। क्या करो, कैसे सूखेगा? तो कहा जा रहा है सदैव बनो। सदैव का अर्थ सदा दयावान बने रहो। उसका नाम, जहां जिसके पास सदा दया रहती है उसका नाम सदैव। सदैव बनो, अदय पर दया करो। सदैव बनो, अदय पर दया करो। अभय बनो, सभय पर किया करो। यानी जो भय से सहित है उसका नाम सभय। वैसे व्यक्तियों पर अभय दान दो जो हमेशा सदैव बना हुआ है, जो अदया भाव से ग्रसित है। ऐसे व्यक्तियों पर दया करो। और जिसके अंदर अभय बनो, जो भय से भरे पड़े हैं या जिनको भय है, भय पर किया करो। अभय की अमृतमयी दृष्टि, सदा सदा सदाशय दृष्टि रे जिया, समष्टि जिया करो, सब पर दिया करो। हे आत्म, हे जीव, जिया का अर्थ क्या? जीव कहो, आत्म कहो, सदा सदा सदाशय दृष्टि रे जिया, समष्टि जिया करो। जीवन को मत ऋण बनाओ, प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ। क्या चुकाओ? इस प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ। तेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। ये मत सोच कि मेरे पास कोई कर्जा नहीं है। सबसे बड़ा यही कर्जा है कि कहीं तेरा अपना फर्ज जो है वो फर्ज से तू मुक्त तो नहीं हो रहा है। ऐसा ऋण न चुकाओ। अपना ही नामांकन हो, पर का भी मूल्यांकन हो। पर इस बात पर ध्यान रहे, पर की कभी ना वांछन हो, पर कभी ना लांछन हो। बहुत अच्छा ये शब्द है कि देखिए, अपना ना अंकन हो। लोग कहते मैं ही ऐसा हूं। अरे आपको क्या पता हम का करत है, ऐसे कहते ना। अपना दूसरों को अपना आंकने की नहीं, हम स्वयं अपने मुख से दूसरों को बताते हैं हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हमने ऐसा किया है। मात्र अपना अंकन नहीं होना चाहिए, पर का भी मूल्यांकन हो। मात्र अपनी अपनी बात मत करो, दूसरे व्यक्ति भी क्या करते हैं। आज परोपकार के क्षेत्र में देखिए एक बात बहुत अच्छी आती है कि अपना उसमें कहते हैं, एक पानी एक ऐसा प्राणी है, कभी ये नहीं कहता कि मैं गरीबों को बरसाऊं कि अमीरों को बरसाऊं। ऐसा करता है क्या? वो भेदभाव करता है? कभी नहीं आंकता। ये गरीब है इसको नहीं, इसकी प्याज नहीं बुझाना, ये अमीर है इसकी ये बुझाना नहीं। उस पर लिखा है कि जैसे बरसात कभी किसी के व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, सबके हित में मेघ बरसते हैं। वर्षा होती है, अंतर इतना है कौन कैसा पी सका, कौन कितना उसको पीने वाला होगा, कौन किसका उसको लेने वाला होगा, ये उसके हाथ में। नदियां कभी भी किसी के लिए नहीं होती। एक अपने ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है, परोपकाराय तरु प्रसूति। 4 बातें लिखी हैं। परोपकाराय बहंती नद्या, ऐसा शब्द। परोपकाराय तरु नहीं, गवाम प्रसूति है ना। और परोपकाराय सताम विभूति। 4 प्रकार के कि परोपकार के लिए तरु अपने फल फूल देते हैं। किसके लिए? आज तक किसी पेड़ के फलों ने अपना स्वयं फल खाया? कुल भी नहीं खाया। अच्छा, परोपकार है नदी प्रवासा।
बहंती नद्या या नदी प्रवास है, ऐसा शब्द भी आता है, या बहंती नद्या ये शब्द है कि परोपकार के लिए नदियां हैं। देखो कोई भी आ जाए, चाहे अमीर आए चाहे गरीब आए, चाहे कोई उसमें गंदगी छोड़ के जाए, चाहे उसमें कोई नहा धो करके अपना सब कुछ करता चला जाता है, सारी गंदगी अपने जाता नहाता धोता साबुन से सारा शरीर का मल उसमें छोड़ाता है, लेकिन नदी ने कभी शिकायत की कि देख मैं आया, मैं तेरे घर से सोची थी कि यहाँ से अच्छी साफ सुथरी जाऊंगी, पर तूने क्या कर दिया मुझे? कभी शिकायत नहीं की आज तक तुमसे। इसलिए परोपकार के भाव नदियों के प्रवास बहने में होता है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता। और परोपकाराय दुहंति गावा, ऐसा दुहंति गावा, गाय दूध देती है, लेकिन कभी गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती है। रूखी सूखी घास दे देते हो सकता है थोड़ी बहुत और अच्छी है, थोड़ी आदमी बड़ा लोभी है, अरे भैया ज्यादा निकले तो थोड़ी खरी वरी खिला दो, थोड़ी सी अच्छा गुड़ वगैरह खिला दो। क्यों खिला रहा है? ये खिलाने में कहीं ना कहीं राज है, स्वार्थी है। भैया इसको खिलाएंगे तब तो दूध अच्छी देगी, और नहीं खिलाएंगे तो जैसा खिलाओगे वैसा दूध देगी। तो उसको खिलाने का भाव उसका ये है कि आज उसको अच्छा खिला रहा है तो अच्छा चाय की रख करके चाहता है, वैसे ही वो फिर भी इतना तुम कुछ करो, जैसा खिलाओ वैसा दे देती है। भाई उसका परोपकार आए दुहंति गावा, गाय हमेशा परोपकार के लिए ही, ये उसकी प्रकृति सत्य यथार्थ है। और चौथा चरण दिया है परोपकाराय सताम विभूति, ये सज्जनों की विभूति जो है किसके लिए है? हमेशा साधु संत कवि अपने उपकार तो करते ही हैं, लेकिन उनके उस उपकार की भावनाओं को देख करके, उद्धार की इस परंपराओं को देख करके ना जाने कितने भव्य जीव उनकी मार्ग पर चलना चालू कर देते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं। वही भाव है कि पर का अकल नहीं, अपना मूल्यांकन भी उसका पर का मूल्यांकन हो, इस बात पर ध्यान रहे। पर की कभी वांछा ना हो और पर कभी लांछन ना हो। दूसरों पे ही लांछन लगाना, अपनी कमी देखो, अपना भी देखने की कोशिश करो। जीवन को मत रण बनाओ, बहुत अच्छा, जीवन को मत रण बनाओ। प्रकृति की माँ का मन ना दुखाओ, प्रकृति माँ का ना मन दुखाओ। ये आज की पंक्तियां भी और अच्छी प्रकृति माँ की बात आप लोगों के संबोधन के रूप में चल रही हैं, और ऐसा ही संबोधन करते हुए करुणा के माध्यम से प्रकृति माँ अपनी बात आप लोगों को और हम सबको संबोधन के रूप में दे रही है। आगे विषय आज यहीं पर अभी रुकता है, आगे की बात अपन बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।